फ्रेंड्स, अभी तक आपने 2 वीडियो देखा हमारा जो लेटेस्ट अभी अपलोड किया गया है। इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार ज़रूर बताएं हमें। लाइक और डिसलाइक, कुछ लोगों ने डिसलाइक भी किए हैं, तो प्लीज़ डिसलाइक करने से पहले ये बताएं कि वीडियो में क्या आपको अच्छा नहीं लगा। ये वीडियो सारी आपके लिए दी जा रही हैं ताकि आप उसको देखें और जो भी हो उसमें आप शेयर करें ताकि हम अगली बार और इसको इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज। आज हम आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ठीक है, कि लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर में लैंग्वेज का क्या यूज़ है और कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ कैसे करता है। ठीक, तो जैसा कि बता चुका हूँ कि वीडियो को देखें, पूरा एंड तक देखें, इसके बाद उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लैंग्वेज। जैसा आपको पता है लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। भाषा का मतलब, भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जो कि किसी भी रूप में हो सकती है, लिखित, मौखिक या सांकेतिक। ठीक है, अब जैसे हम लोग कोई भी किसी से बात अपनी कहनी होती है, तो जैसे हमें किसी से कुछ कहना है तो हम अपनी बात कहते हैं, है ना। बात को लिखा नहीं, अगर हम बात करने में सक्षम है तो हम बात को कह के व्यक्त करते हैं, बात को लिखते नहीं हैं। विचार जो होते हैं वो हमेशा लिखे जाते हैं, विचार कहे नहीं जाते, क्योंकि अगर विचार कहे जाएंगे तो सामने वाला आपकी बातों को सुनते सुनते सो जाएगा, क्योंकि विचार लंबा होता है, बात छोटी होती है। ठीक है, जैसे आपको किसी से पानी मांगना है तो आप मुंह से अगर बोलने में सक्षम है तो कहेंगे मुझे 1 गिलास पानी दीजिए। ठीक, तो वो बात हो गई। विचार, जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी पर अपने विचार व्यक्त करिए, तो महात्मा गांधी पर अपने विचार आप व्यक्त करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, यानी कि काफ़ी समय आप व्यतीत करेंगे। ठीक है, और भावनाएं जो होती हैं वो हमेशा प्रेषित की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। भावनाओं को आप लिख के या कह के व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में कोई मरनी हुई है, जैसे किसी घर में कोई जवान बेटा मरा हो, ठीक है, और वहाँ आप गए और जाके मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे से पे आपके स्माइल है और कह रहे हैं कि आपका जवान बेटा मरा, मुझे बहुत दुख है। जैसे स्माइल करते हुए जैसे कह रहे हैं कि आपका जवान बेटा मर गया, मुझे बहुत दुख है, तो क्या होगा वहाँ पर सामने वाले आपको पकड़ के इतनी मार मारेंगे कि आप जो है कि समझ नहीं पाएंगे कि कितना मार मारेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भावनाएं आपका क्या है कि आपका चेहरे पे दिखना चाहिए कि हाँ आप दुखी हैं। भले कुछ मत कहिए, जाके चुपचाप खड़े हो जाइए, आदमी समझ जाएगा कि आप दुखी हैं, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कुछ कहते हैं तो वो आपके चेहरे से यानी भावनाएं से भी प्रदर्शित होना चाहिए जो आप उसको कहना चाह रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य पूरा ये कि बात हमेशा कही जाती है, विचार हमेशा लिखा जाता है और भावनाएं हमेशा प्रदर्शित की जाती है, यही लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब सवाल है कि कंप्यूटर में इसका क्या रोल है। तो कंप्यूटर में इसका रोल है कि कंप्यूटर भी किसी न किसी लैंग्वेज पे काम करता है। कैसे? जैसे हम बात शुरू में आप सबने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। अर्थात समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भी तो हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, लेकिन ये हमारे निर्देशों पर काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि कंप्यूटर में वो भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। क्या नाम है? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इस भाषा में 2 संख्याएं प्रयोग होती हैं, एक 0 और एक 1। जैसा आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाया जा चुका है, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक है, तो यहाँ 0 और 1। अब सवाल ये होता है कि बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 ही क्यों प्रयोग होता है, या इसका उत्तर ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में 2 ही क्रिया हो सकती है, या तो ऑन या तो ऑफ। ठीक, इसीलिए
कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक है तो वो भी केवल उसमें भी दो क्रिया होगी, या तो ऑन या तो ऑफ। तो ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0, इसीलिए कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है। ठीक। दूसरा सवाल ये है कि इसका नाम बाइनरी लैंग्वेज क्यों पड़ा। तो बाइनरी का मतलब होता है दो, जहां भी केवल दो संख्याएं प्रयोग होती हैं उसे हम कहते हैं बाइनरी। ठीक है, जैसे एक संख्या को यूनरी कहते हैं, दो संख्या को बाइनरी कहते हैं, तीन संख्या को टर्नरी कहते हैं। वैसे ही अगर केवल दो संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी। तो यहाँ भी केवल दो संख्या है 0 और 1, इसलिए इसका नाम रखा गया बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे कंप्यूटर पीढ़ी की तरफ। यानी बताया गया था कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था और वैक्यूम ट्यूब्स जलने और बुझने का काम करते थे। ठीक है, तो जो वैक्यूम ट्यूब्स जलते और बुझते थे उसके आधार पर लोग सिग्नल नोट करते थे। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स ऑन ऑफ हो रहे हैं तो जैसे ऑन का मतलब 1 हो गया, ऑफ का मतलब 0। तो ढेर सारे वैक्यूम ट्यूब्स हो रहे हैं तो सब ऑन ऑफ हो रहे हैं। मान जैसे 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1, ऐसे मान लीजिए ऐसे। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, ये वो सिग्नल है जो कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट प्राप्त करने के बाद नोट किया गया है। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये क्या लिखा है हमें समझ में आ रहा है। अगर आम आदमी जो कंप्यूटर नहीं जानता है या कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उसको ऐसे लिख के दिखाएंगे तो घबरा जाएगा, तो क्या लिखा है पता नहीं। ठीक, तो इसी लैंग्वेज को उस समय के लोग, जब कंप्यूटर प्रचलन में हुआ तो उस समय के लोग को समझने के लिए इस लैंग्वेज को सीखना पड़ता था, यानी इस लैंग्वेज को जानना पड़ता था। और सवाल ये था कि इस लैंग्वेज को जो प्रयोग करता था बस उसी को ये मालूम था और किसी को नहीं मालूम था। तो फिर जब आखिर हम उसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो प्रयोग कैसे करेंगे। इसको देखते हुए इस लैंग्वेज को लोगों ने, उस समय के लोगों ने इस लैंग्वेज को सीखने का प्रयास किया, क्योंकि सीखेंगे तब तो सिखाएंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए उन्होंने तरीका निकाला कि क्यों ना हम इसका कुछ ऐसा उपाय किया जिससे लैंग्वेज को हम सीख सकें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बाइनरी लैंग्वेज के आधार पर, यानी बाइनरी लैंग्वेज को मिला करके एक नई लैंग्वेज बनाने की कोशिश की जिससे हम उस लैंग्वेज को सीख सकें। ठीक है, जैसे हम अगर ताज़ा उदाहरण की तरह बताएं तो आप लोग कहीं भी क्लास करते हैं तो आपसे और आपके टीचर से कम्युनिकेशन कैसे होता है। जब आप बात करते हैं टीचर से तो आपकी भाषा और आपके टीचर की भाषा दोनों एक होती है, यानी किसी भी भाषा में पढ़ लें आप, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में बात करें तो टीचर भी इंग्लिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में बात करें तो टीचर भी हिंदी में बात कर रहा है। ठीक, मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह चले गए जहाँ पे टीचर को हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती, उसको तेलुगु आती है। ठीक है, और आपको हिंदी नहीं आती, सॉरी आपको तेलुगु नहीं आती, आपको हिंदी आती है। तो उस केस में आप टीचर से बात कैसे करेंगे। और जब तक आप टीचर से बात नहीं करेंगे आपकी समस्याएं आपकी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आप टीचर के पास गए हैं समस्याओं सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो उन दोनों केसेस में प्रॉब्लम आपको आएगी ना। तो फिर आप क्या करेंगे भाई, कोई ना कोई उपाय तो निकालेंगे। तो वही उपाय निकालने की कोशिश की गई, यानी बाइनरी लैंग्वेज के आधार पर वो संख्याएं बनाई गई जिससे हम उसका प्रयोग करते हैं। अब गणित में हम लोग क्या करते हैं, गणित कार्य करने के लिए हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि 1 से लेकर 9 तक होती हैं। तो वो संख्याओं को इस्तेमाल करने के लिए हम वो तरीका सिखाएंगे आपको कि कैसे वो संख्याएं उस समय बनाई गई थी और कैसे लोगों ने उसको समझा। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। ये बाइनरी लैंग्वेज हो गई, यहाँ पे हो गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हुआ यूं कि जो बाइनरी का 0 था उसको नेचुरल का 0 मान लिया गया और जो बाइनरी का 1 था उसको नेचुरल का 1 मान लिया गया। ठीक है, यानी हमें यह हुआ कि हमें दो संख्या मिल गई, एक 0 और एक 1। ठीक है, अब हमें बाइनरी में 2 का मान चाहिए, जिसे हम समझेंगे कि मतलब बाइनरी में 2 हम किसे समझेंगे कि बाइनरी में ये बाइनरी का 2 है। ठीक है, तो 2 जानने के लिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि 1 में 1 अगर जोड़ेंगे तो जो बाइनरी में नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वही क्या होगा, नेचुरल में 2 का मान होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी के 1 में 1 जोड़ेंगे। अब तक आप लोगों ने जो जोड़ा होगा वो नेचुरल को जोड़ा होगा। यहाँ बाइनरी को जोड़ने का एक फॉर्मूला है जो दिखाते हैं आपको, जैसे 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 और एक कैरी यानी हासिल। ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे जैसे आप लोग जोड़ते हैं वैसे ही है रिजल्ट। मीन्स किसी भी दो संख्या को जोड़ेंगे तो दोनों 0 हो सकता है, तो दोनों 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर 1 में 1 जोड़ते हैं तो हमारे नेचुरल भाषा में
जिसे हम प्रयोग करते हैं उसमें 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 में 1 जोड़ने पर 0 आता है, एक कैरी आती है। ठीक है, अब कैरी का रूल पता ही है कि कैरी को हम अगली संख्या में जोड़ते हैं, अदरवाइज उसको उसे उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 0 हुआ, एक कैरी आई। अब कैरी चूंकि यहाँ कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, हम क्या करेंगे, उसको ऐसे उतार देंगे, यानी कितना हुआ, ये 1 0 हुआ। कितना हुआ, 1 0। अब ये बाइनरी में अगर 1 0 तो इसको नेचुरल में क्या समझेंगे कि ये नेचुरल में 2 है। ओके, अब ऐसे ही फिर 2 के बाद आगे चलेंगे, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 0 + 1 = 1 हो गया। अब कोई कैरी नहीं है तो 1 आपका ऐसे नीचे उतर जाएगा। ये 1 1 कितना हुआ, ये 3 का मान हुआ। ठीक है, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 0, एक कैरी आई, ध्यान दीजिएगा। तो एक कैरी आई आपके पास, एक कैरी आई और ये 1 पहले से है, तो 1 + 1 फिर 0 होगा यहाँ पर, फिर एक कैरी आएगी, उस कैरी को फिर अब यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसको उतार देंगे। ठीक है, ये किसका हुआ मान, ये 4 का रिजल्ट हुआ। ठीक, फिर इसमें फिर 1 जोड़े हम, 1 0 + 1 1, फिर 0 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, ये 5 1 + 1 0, एक कैरी। अब कैरी को इसमें जोड़ेंगे तो 0 और 1 कैरी थे, 0 + 1 1 और ये 1 नीचे उतर जाएगा, ये किसका मान हुआ, 6 का। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, 0 + 1 1, फिर ये 1 उतर जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, ये 7 का। 1 + 1 0, एक कैरी, फिर इसमें जुड़ेगा 1 + 1 0, एक कैरी, फिर 1 इसमें जुड़ेगा, 1 + 1 0, एक कैरी, ये किसका मान हुआ, ये 8 का मान हुआ। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, 0 + 1 1, अब कोई कैरी नहीं है तो इसे उतार देंगे पूरा, ये 9 का मान हुआ। ठीक है, ऐसे कर करके लोगों ने 9 तक का मान निकालिया, जिससे होगा ये कि कंप्यूटर पे जब हम सवाल लगाएंगे, सवाल लगाने के बाद जब कंप्यूटर उत्तर देगा तो वो किस में देगा, बाइनरी में देगा। तो उस बाइनरी में क्या उत्तर आया उसी को समझने के लिए हमने ये फॉर्मेट तैयार किया। हमने का मतलब उस समय के लोगों ने तैयार किया जिससे वो जान सकें कि रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो हमें 9 तक का रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, हमने 9 तक का मान निकाल लिया है। ठीक, अब इसको समझने के लिए मतलब अब इसका रिजल्ट हम उससे मैच करेंगे, टैली करेंगे कंप्यूटर से जो उत्तर आता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया, ऐसे कुछ रिजल्ट आया कंप्यूटर द्वारा। ठीक है, अब इसको हम उत्तर मिलाने की कोशिश करते हैं इस टेबल के माध्यम से। देखिए, हो सकता है ये मेरा 1 का मान हो, ये 0 का मान हो और ये पूरा का पूरा 2 का मान हो। ठीक, ये भी हो सकता है कि ये 1 का मान हो और ये पूरा का पूरा 4 का मान हो। देखिए, ठीक, ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा 9 का मान हो। आपके सामने 1 0 0 1, ये 9 का मान है। ठीक है, अब एग्जैक्टली आंसर क्या होगा ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक का 3 आपको उत्तर मिल रहा है। देखिए, आपका 41 भी सही लग रहा है, 201 भी सही लग रहा है और 9 भी सही लग रहा है। देखिए, 1 0 का मान 2 और 0 का मान 0, 1 का मान 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि नहीं यही उत्तर सही होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं और अंदाज़ा अगर सही निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं निकला तो फिर गलत हो जाएगा, यानी उत्तर आपका गलत मिलेगा। ठीक है, तो ये समस्या जब सामने आई तो ये लगा कि ये दिक्कत है। ठीक है, तो इस दिक्कत का निवारण क्या था, नहीं उसका रिजल्ट सॉल्यूशन क्या था। सॉल्यूशन ये था कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी कि क्योंकि जो हमारे पास जो हमने टेबल बनाया है उसमें कोई रिजल्ट 1 अंक का है तो कोई 2 अंक का है तो कोई 3 अंक का है तो कोई 4 अंक का है। उस कंडीशन में हम सही एग्जैक्ट रेशियो निकाल नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्ट कैसे निकालें। अगर हम लोग पेयर बना के काम करें तो भी दिक्कत होती थी कि कैसे हम बनाएं पेयर। जैसे यहाँ पर अगर हम पेयर बनाएंगे तो किस आधार पर पेयर बनाएंगे, हमारे पास कोई आधार नहीं था, क्योंकि कोई संख्या 1 अंक की, कोई 2 अंक की, कोई 3 अंक की तो कोई 4 अंक की। तो ये हुआ कि भाई एक हमें बेस चाहिए जिससे आधार पर हम पेयर बना सकें। ठीक है, तो वो बेस हमें कैसे मिलेगी, उस बेस का उपाय ये निकाला गया कि हम संख्याओं को 1 बराबर कर लें। ठीक है, अब 1 बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस चीज़ को जब हम उसको 1 बराबर हमें चेंज करना होगा
तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम अगर कोई संख्या 1 अंक की है उसको 2 अंक में या 4 अंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हम उस संख्या के आगे अगर 0 बढ़ा दें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और संख्या वो बढ़ भी जाती है। यानी अगर कोई संख्या 1 अंक की है तो 4 अंक की हो जाएगी, बस उसके आगे हमें 0 लगाना होगा, ठीक है। तो जितना कम 0 होगा, मतलब जितना कम 0 की आवश्यकता होगी उतना 0 हम लगा देंगे ताकि उसको पेयर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पर 1 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, ये पेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, ये भी पेयर कंप्लीट। यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये भी कंप्लीट। यहाँ पे 2 1 1 1 1। ये देखिए सारे जो हमारे रिजल्ट हैं वो सारे 4 4 के पेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आता है आपके सामने, जैसा अभी हमने आपको एग्जांपल में दिया था, अगर इस तरह कुछ रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, इसको निकालने का तरीका है कि हम इसको पेयर बनाएंगे, ठीक है। जैसे संख्या थी हमारी, हमने 4 का पेयर बनाया, ठीक, तो उसका रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ पहले से, ये 8 का रिजल्ट है। देखिए 1 0 0 0 8 का है और 1 0 0 1 ये 9 का है। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। ऐसे कुछ रिजल्ट सपोज करिए आया हुआ है, ठीक है। इसका रिजल्ट हमें जानना है कि रिजल्ट क्या आया हुआ, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम पेयर बनाते चलेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर 4 का पेयर बनाया, ये 4 का पेयर बनाया, फिर ये 4, फिर ये 4, फिर ये 4। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट बच गया, यानी ये पेयर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे अलग से 0 ऐड कर देंगे ऑटोमेटिकली। अब इसका पेयर बना देंगे, ये हो गया पेयर कंप्लीट। अब इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये आपका, ये देखिए 0 0 1 0, ये आपका 0 0 1 0 ये 2 का रिजल्ट है। ये 1 0 0 9 ये 1 0 0 1 ये 9 का रिजल्ट है। 0 0 1 1 0 0 1 1 ये 3 का रिजल्ट है। 0 1 0 0 ये आपका 4 का रिजल्ट है। 0 1 0 1 ये आपका 5 का रिजल्ट है। 0 1 1 1 0 1 1 1 ये आपका 7 का रिजल्ट है। यानी इस तरीके से हुआ यूं कि हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया जिससे आसानी से हम रिजल्ट को जान सके कि रिजल्ट क्या आया है, हम उत्तर निकाल सकेंगे हमारा रिजल्ट ये आया है, ठीक है। इस आधार पर शुरुआत तो हुई, लोगों ने लैंग्वेज सीखा कि कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि आगे इसको कैसे फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा, कि आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, ओके। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कैसे यूज किया जाता है और कंप्यूटर में लैंग्वेज का क्या रोल है। तो उस लैंग्वेज के आधार पर हमने पहले आपको बाइनरी लैंग्वेज बताया, फिर बाइनरी लैंग्वेज से नेचुरल नंबर कैसे किया जाता है वो बताया, ठीक है। आगे आपको बताएंगे कि इस नेचुरल नंबर से फिर आगे की लैंग्वेज है, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आपको बताई जाएंगी, वो कैसे बनी, ठीक है। तो ये आपके वीडियो का लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे के वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक हमारा आप इस वेट करें, इस वीडियो को देखें, उसको समझें और इसको लाइक शेयर और कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हो, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कोई डाउट्स है या कुछ भी है, उसको कमेंट में हमें बताएं, उसको क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।